अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे एलिमेंट्री टेम्पलेट किट्स को यूज़ करते हुए, जो कि क्विकली हमारा फ्रंट एंड डिज़ाइन हो जाएगा। और इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपको एलिमेंट्री टेम्पलेट किट को किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से सेटअप करेंगे, वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें लास्ट टाइम हमने ट्यूटर एलएमएस का जो प्लगइन है वो सेटअप और इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट कोर्स, लेकिन अभी हम इस तरफ नहीं जाएंगे। हम पहले फ्रंट एंड सेटअप कर लेंगे ताकि जो कोर्सेज हम बाद में क्रिएट करेंगे वो फ्रंट एंड पे हमारे पास ईजीली एसेसेबल हों, उनको हम डिस्प्ले करवा सकें फ्रंट एंड के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने जाते हैं पेजेस के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कितने पेजेस चाहिए अपने पूरे उसके अंदर। तो यहाँ पे देखें डैशबोर्ड है, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन है और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। तो ये बेसिक से पेज हमारे पास हैं। अब हमने कौन कौन से पेज बनाने हैं, मैं वो पेजेस बना लेता हूँ क्विकली। तो हमें चाहिए होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, कोर्सेज़ का एक पेज चाहिए और बेसिकली हाँ कोर्सेज़ का एक पेज चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे होम और यहाँ पे हम कर लेते हैं अबाउट, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट और यहाँ पे हम अपना कोर्सेज़ वाला पेज ऐड कर देते हैं। और ब्लॉग वाला भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चलें ब्लॉग भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमने ऐड कर लिया। अब हम चलते हैं वापस। अभी के लिए ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है वो इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम थीम को भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएं। हम यहाँ पे आस्ट्रा को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे। आप यहाँ पे ऐड थीम पे आस्ट्रा सर्च कर सकते हैं और सिंपल उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ऐड न्यू थीम, यहाँ पे आप सर्च करेंगे आस्ट्रा। ये सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये थीम आपके सामने आ जाएगा। इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, एक्टिवेट पे आपने क्लिक कर देना है तो ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। तो हमने पेजेस बना लिए, अपना थीम इंस्टॉल कर लिया। अब हमने मेन काम करना है वो है हमारा टेम्पलेट किट, उसको सेटअप करना है। तो टेम्पलेट किट क्या होती हैं, इसके लिए डेडिकेटेड मैंने कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। बेसिकली जो टेम्पलेट किट होती हैं वो एलिमेंटर से ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड हुए पेजेस होते हैं जिनको एक्सपोर्ट करके रखा होता है और उसके बाद हम उनको इंपोर्ट कर लेते हैं वापस। और जहाँ जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड जो टेम्पलेट्स होती हैं उनको हम इंपोर्ट करके कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल आपने सर्च करना है एलिमेंट्स। तो जैसे ही आपने एलिमेंट्स सर्च कर दिया तो यहाँ पे देखें एक प्लगइन है हमारे पास, इन्वर्टो एलिमेंट्स। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये प्लगइन आ चुका है एलिमेंट्स पे। हम यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉल्ड किट्स के ऊपर। इंस्टॉल्ड किट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम अपनी किट को इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास हमारा टेम्पलेट किट मौजूद है। मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये टेम्पलेट या ये टेम्पलेट किट मेरे पास कहाँ से आई, आप कहाँ से ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे जाके elements.inverto.com के ऊपर जाके यहाँ पे आप जाएंगे वेब के अंदर और यहाँ पे देखें टेम्पलेट किट्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आलमोस्ट 1300 से भी ज़्यादा 3000 से ज़्यादा 1300 पहले थी, अब 3000 से भी ज़्यादा टेम्पलेट किट्स मौजूद हैं हर निश के अंदर। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप एलएमएस बना रहे हैं तो एलएमएस आप यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है उसको डाउनलोड करके इसी तरह से सेटअप कर सकते हैं जैसे मैं अभी सेटअप कर रहा हूँ। अब ये थीम या ये टेम्पलेट किट्स आपकी एक्सेस में नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर आपको ये टेम्पलेट किट्स मिल जाएंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे टूल्स मेंशन किए हुए हैं जो मैं लाइसेंस के साथ प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर मार्केट के रेलेवेंसी में। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने किट ली है। अब मैंने वो इंस्टॉल कर दी है। इंस्टॉल करने के बाद ये देखें ये सारे पेजेस ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड है, बस हमें इनको सेटअप करना है पेजेस के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स, सिंपल आपने इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स करना है और यहाँ पे एलिमेंटर प्रो क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं किया हुआ
तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और बाकी रिक्वायरमेंट्स को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एलिमेंटर प्रो भी आपको चाहिए, लाइसेंस के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉल हो चुके हैं सारे रिक्वायरमेंट्स, लेकिन अभी भी हमें एलिमेंटर प्रो जो है वो इंस्टॉल करना है। तो एलिमेंटर प्रो के लिए मैं वापस प्लगइन्स में जाऊँगा, ऐड प्लगइन करूँगा। ऐड प्लगइन करने के बाद मैं यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ पे ले आया है वूकॉमर्स की सेटअप पे। मैं अभी के लिए इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे बस इसको बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसको हम बाद में, मैं आपको डिटेल में ही समझाऊँगा इसी पूरी सीरीज़ के अंदर किस तरह से इसको मज़ीद सेटअप करना है अकॉर्डिंग टू द LMS। तो हम करने लगे थे अपना एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल। तो सिंपल यहाँ पे ऐड प्लगइन, यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एलिमेंटर प्रो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एलिमेंटर प्रो मौजूद है, इसको मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल और उसके बाद क्लिक कर दिया एक्टिवेट के ऊपर, तो हमारा जो एलिमेंटर प्रो है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मैं वापस एलिमेंट के ऑप्शन के अंदर जाऊँ और यहाँ पे देखूँ इंस्टॉल्ड किट्स के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने इस किट की पूरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसको ओपन करूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट रह रही है। तो ये मैंने कर दी। अब मुझे सबसे पहला काम करना है कि ये जो स्टाइल्स हैं ये हमें इंपोर्ट करने हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो मैंने इनको इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको आप व्यू करेंगे, तो व्यू करने के बाद हमारा जो एलिमेंटर है वो लोड होगा और वहाँ से हम वेरीफाई करेंगे जो स्टाइल्स हैं वो क्या एक्चुअल में लोड हो चुके हैं, नहीं हो चुके। अब यहाँ पे देखें तो इसकी कलर स्कीम जो है वो ग्रीन कलर की कलर स्कीम है मेजरली। ठीक है, और इसका फॉन्ट भी आप कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। तो अब क्योंकि मैंने ये टेम्पलेट किट इंपोर्ट की है और इसको मैंने व्यू किया है, तो आप देखते हैं कि ये फ्रंट एंड पे किस तरह से हमें शो करती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वो है सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई हैं। और यहाँ पे देखें आप, ये आस्ट्रा का वो वाला जो आस्ट्रा वर्डप्रेस थीम है यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो जो डिज़ाइन है, स्टाइल्स हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। तो मैं इसको अब यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप एक काम करें, थीम्स के अंदर जाएं, थीम्स के अंदर आस्ट्रा की जगह आप हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल कर लें, जो कि ज़्यादा इजी और ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखें ये मिल गया है हेलो एलिमेंटर, आप सर्च कर सकते हैं अगर आपके सामने नहीं आ रहा। इसको इंस्टॉल किया मैंने, एक्टिवेट किया, और अब इसको मैं अगर रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखें काफ़ी सिंप्लीफाइड हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमें साफ साफ पता भी चल रहा है कि हमारे जो स्टाइल्स हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास वेबसाइट जो है बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, और हमारे पास एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड है, टेम्पलेट किट इंस्टॉल्ड है। अब हमने क्या करना है, जो भी डिज़ाइन, जो भी टेम्पलेट्स हमारे पास हैं उनको हमने पेजेस के अंदर सेटअप करके फ्रंट एंड पे शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू के अंदर, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर, मेन्यू के अंदर। मेन्यू में जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप एक मेन्यू का नाम लोगे। लेट्स से मैं लिख देता हूँ मेन्यू फाइनल। इस पे हेडर पे आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो पेजेस क्रिएट किए थे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, वो सारे पेजेस आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये सारे पेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास होम आएगा, अबाउट आएगा, चलें होम के बाद हम कोर्सेज रख देते हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हमारे पास एक और पेज था जो कि था ब्लॉग। तो ब्लॉग हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सबसे पहला काम हमने क्या किया, मेन्यू बना लिया। मेन्यू हमारे पास बन गया। उसके बाद अब हमने इन मेन्यूज़ को डिस्प्ले कराना है फ्रंट एंड के ऊपर, और फिर इनके अंदर पेजेस लिंक करने के बाद, ये बेसिकली पेजेस ही हैं, तो इनको फिर हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना हेडर और फुटर सेट करेंगे। हेडर और फुटर सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, एलिमेंटर के अंदर जाएंगे, सॉरी टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे, थीम बिल्डर में जाएंगे। थीम बिल्डर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एक डायनेमिक हेडर और फुटर सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडर पे क्लिक कर देता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर लोड हो चुका है। तो ये एलिमेंटर के अंदर हमारे पास जो ऑलरेडी किट है उसके अंदर हेडर और फुटर ऑलरेडी डिज़ाइंड है, हम वहीं से ही
हेडर और फुटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वो सेम ऑप्शन है एलिमेंटर का, सॉरी टेम्पलेट किट्स का। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड किट्स, यहाँ पे मेरे पास जो किट इंस्टॉल थी, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं हेडर हमारे पास किधर है। तो ये हमारे पास हेडर है, 2 तरह के हेडर डिज़ाइन है, जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए हेडर 1 को इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ और ये जो हेडर 1 है वो हमारा यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हेडर 1 सेटअप हो चुका है। अब क्योंकि ये इस तरह से इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन है वो हमने ये सिलेक्ट की हुई है। अगर ये सिलेक्ट करें तो इस तरह से हमारे पास स्क्रीन आएगी। ठीक है, अभी के लिए मैं उसको ऐसे ही सेटअप कर देता हूँ। अब ये हमारा मेन्यू ऑटोमेटिकली पुल आउट हो चुका है जो हमने बनाया था मेन्यू। तो अगर आप इस विजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेन्यू, तो यहाँ से वो सिलेक्ट भी कर सकेंगे जो भी मेन्यू हमने वहाँ पे बनाया था। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पब्लिश, यहाँ पे हमसे कंडीशंस मांगेगा, इंटायर वेबसाइट, और सेव कर देंगे। तो ये हमारा जो है हेडर वो सेट हो चुका है। अब हम वापस अगर जाएँ अपने वर्डप्रेस के अंदर, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्पलेट्स में आऊँगा और थीम बिल्डर पे क्लिक करूँगा। अब की बार हमें फुटर सेट करना है। अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप हमारा जो हेडर है वो सेट हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखें हेडर हमारा डिज़ाइन हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो ये अमेजिंग बात है टेम्पलेट किट्स की। तो अभी के लिए हम यहाँ पे फुटर में जाएंगे और फुटर पे जाने के बाद हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे सेम, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपना जो फुटर है वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ से सेम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपना जो फुटर है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला फुटर इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये फुटर हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, पब्लिश, कंडीशंस, इंटायर साइट, और यहाँ पे मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अब हम इसको रिलोड करेंगे तो हमारा हेडर और फुटर दोनों सेट हो चुके हैं। तो अगेन रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हेडर और फुटर दोनों सेट हो चुके हैं। अब हमें इसका जो मिडल चीज़ है वो डिज़ाइन करना है। अब बेसिकली हमने ये सारे पेजेस डिज़ाइन करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रंट पेज है वो एक्चुअली सेटअप नहीं हुआ पड़ा, पहले हम उसको सेटअप करेंगे फिर उसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर और रीडिंग सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे मैं सेट करूँगा स्टैटिक पेज, और होम पेज हमारे पास हमारा मेन पेज होने वाला है। तो सिंपल यहाँ पे हम होम पेज को सिलेक्ट कर देंगे। अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखें होम पेज हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमने इस होम पेज को डिज़ाइन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एडिट पेज करेंगे। एडिट पेज करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा एडिट विद एलिमेंटर। सिंपल आप लोगों ने एडिट विद एलिमेंटर करना है, और उसके बाद आप लोगों ने जो अपनी टेम्पलेट है जो भी आपको पसंद है उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हमारे पास एडिटर लोड होगा। लोड होने के बाद अगेन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हम अपना होम पेज सिलेक्ट करेंगे। मुझे जो है वो ये होम पेज ज़्यादा सही लग रहा है, इसको आप देख भी सकते हैं कि कौन सा होम पेज किस तरह से शो होगा। तो ये ख़ास अच्छा होम पेज है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपको ये पसंद है आप ये भी देख सकते हैं, तो टोटली आपकी चॉइस है। तो इसको इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को बाकी पेजेस जो हैं वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और उनको हम एडिट विद एलिमेंटर मोड के अंदर ले आते हैं। तो मैंने इसको एडिट किया, इसको से मैं अगेन इसको भी, ये कोर्सेज़ का पेज जो है वो डायनामिक है तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी के लिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास ये एडिट पेज अबाउट का पेज हो गया और कॉन्टैक्ट का पेज एडिट हो गया। इनको मैं एक्स्ट्रा पेजेस को क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो होम पेज है वो सेटअप हो चुका है। सिंपल आप लोगों ने पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद मैं इसको भी क्लोज़ कर दूंगा और इसको एडिट विद एलिमेंटर पे लेके जाता हूँ, इसको भी एडिट विद एलिमेंटर पे और इसको भी। तो ये हमारे पास होम पेज हमारा सेट हो चुका है। अब अगर मैं आप लोगों को वापस दिखाऊं होम पेज, तो देखिएगा कि हमारा होम पेज हेडर फुटर के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो चुका है। तो इस तरह से किट्स को यूज़ करते हुए बहुत ही ईजीली आप अपनी वेबसाइट को जो है डिज़ाइन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखें होम पेज डिज़ाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे देखें जो कोर्सेज़ का सेक्शन है वो खाली है, क्योंकि अभी हमने प्लगइन पे काम नहीं किया। वहाँ से हम कोर्सेज़ अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे उनको डिस्प्ले करवाएंगे, तो ये हम आगे चल के काम करेंगे। तो ये पूरा डिज़ाइनिंग का सेक्शन है, हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इसको मान के चलो आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेंज करना है, वीडियो चेंज करनी है, तो आप सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करोगे और ये चीज़ें चेंज कर लोगे। अब हमारे पास ब्लॉग है, हम ब्लॉग का पेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ब्लॉग का पेज आ चुका है, और फिर इसी तरह मैं इसको पब्लिश करूँगा। पब्लिश करने के बाद हमारे पास अबाउट पेज है, इसका भी हम टेम्पलेट किट इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये अबाउट का पेज है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। और हमारे पास अगेन कॉन्टैक्ट का पेज है, यहाँ पे भी हम कॉन्टैक्ट का जो टेम्पलेट है वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज का वो है। अब यहाँ पे देखें ट्यूटर्स का एक पेज है, इसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। FAQs है, ठीक है, 404 है, माई अकाउंट है, कार्ट है, तो ये पेजेस भी हम सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल चीज़ें आपकी क्या हो गई, डिज़ाइन हो गई। मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ, और ये अभी बेसिकली हो रहा है, तो ये हो चुका है हमारे पास। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो आप देखें, अगर हम रीलोड करके हमारा फ्रंट एंड जो है वो टोटली डिज़ाइन हो चुका है। हमारा होम पेज डिज़ाइन हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अबाउट पेज पे, हमारा अबाउट पेज डिज़ाइन हो गया, और इसी तरह कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊँ, कॉन्टैक्ट पेज डिज़ाइन हो गया, और ब्लॉग के ऊपर जाऊँ तो ब्लॉग पेज डिज़ाइन हो गया। अब ब्लॉग पेज में थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, वो हम एंड पे देख लेंगे। डायनेमिक टेम्पलेट, उसका जो सिंगल पोस्ट है वो किस तरह से सेटअप करना है। जैसे अब यहाँ पे ये ब्लॉग तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं रीड मोड करूँ तो नेक्स्ट जो पेज है वो डिज़ाइंड होके नहीं आएगा। इसको मैं अगर ओपन करूँ, अच्छा वो नेक्स्ट पेज आ भी नहीं रहा, तो इसको हम बाद में सेटअप कर लेंगे। ओके, तो ये हमने फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लिया। अब हमारे पास है कोर्सेज़। तो ये जो कोर्सेज़ वाला पेज है ये प्लगइन की तरफ से ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक। तो इसी को ही हम एडिट विद एलिमेंटर करके मज़ीद डिज़ाइन करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे और इसको इसी तरह से ही रहने दे रहे हैं। तो इस तरह से आप टेम्पलेट किट जो है वो सेटअप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो फ्रंट एंड हमने डिज़ाइन कर चुके हैं, सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को अब जो ट्यूटर LMS है उसकी पूरी डिटेल समझाऊंगा कि इसके अंदर जो जो भी ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शन से क्या काम होता है, उन सबको हम ओवरव्यू लेंगे। फिर हम कोर्स डिज़ाइन करेंगे, और इस तरह से जो हमारे पास ये आउटलाइन है इसको फॉलो करते हुए हम सारी चीज़ें सेटअप करेंगे। ओके, कल के लेक्चर के अंदर हम ये दो चीज़ें देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।